हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार के ज्योग्राफी पर आधारित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिहार के ज्योग्राफी पर क्वेश्चन पूछे जाते, उनमें टॉप प्रश्नों को हमने यहां संकलित किया है ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जा सके। तो आओ बिहार ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 88,752, बी 94,163, सी 91,123, डी 96,231। तो सभी याद रखने की आवश्यकता नहीं। याद रखना कि बी 94,163 वर्ग किलोमीटर। आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? ए पटना, बी पश्चिम चंपारण, सी गया और डी मुजफ्फरपुर। आंसर इसका बी होगा, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए शिवहर, बी सारण, सी नालंदा और डी जहानाबाद। आंसर इसका ए होगा, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार की राजधानी कौन सी है? ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी भागलपुर। आंसर इसका बी होगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ए यमुना, बी गोदावरी गंगा, सी गोदावरी और डी नर्मदा। आंसर इसका बी होगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 6। गंगा नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है? ए बक्सर, बी पटना, सी भागलपुर और डी पूर्णिया। आंसर इसका ए होगा, बक्सर। क्वेश्चन नंबर 7। बिहार में कुल कितने जिले हैं? ए 36, बी 37, सी 38 और डी 39। आंसर इसका सी होगा, 38। क्वेश्चन नंबर 8। गया जिला किस नदी के किनारे स्थित है? ए फल्गु नदी, बी कोसी नदी, सी गंडक नदी और डी बागमती नदी। आंसर इसका ए होगा, फल्गु नदी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण कौन सी नदी है? ए कोसी, बी गंडक, सी घाघरा, डी सोन। आंसर इसका ए होगा, कोसी। क्वेश्चन नंबर 10। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? ए बिहार की जीवन रेखा, बी बिहार की शोक नदी, सी बिहार की पवित्र नदी और डी बिहार की व्यापार नदी। आंसर इसका बी होगा, बिहार का शोक कोसी नदी है और इसलिए आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंडक, बी सोन, सी गंगा और डी कोसी। आंसर इसका सी होगा, गंगा।
क्वेश्चन नंबर 12। सोन नदी गंगा में कहां स्थित है? सोन नदी गंगा में कहां मिलती है? ए बक्सर, बी पटना, सी दानापुर और डी शाहाबाद। आंसर इसका बी होगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 13। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ए राजगिरी पहाड़ी, बी गृदकुट पर्वत, सी सोमेश्वर पर्वत और डी पारसनाथ। आंसर इसका सी होगा, सोमेश्वर पर्वत। क्वेश्चन नंबर 14। बिहार का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? ए मगध मैदान, बी मिथिला मैदान, सी गंगा मैदान और डी दक्षिण बिहार मैदान। आंसर इसका सी होगा, गंगा मैदान। क्वेश्चन नंबर 15। बिहार की प्रमुख फसलें कौन सी है? ए धान गेहूं मक्का, बी जौ गन्ना कपास, सी चाय और कॉफी और डी मूंगफली और सोयाबीन। आंसर इसका ए होगा, धान गेहूं मक्का। क्वेश्चन नंबर 16। बिहार का कौन सा जिला रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए गया, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर और डी पटना। आंसर इसका बी होगा, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। राजगीर किस पर्वत के भू आकृति क्षेत्र में स्थित है? ए पठारी क्षेत्र, बी समतल क्षेत्र, सी पर्वतीय क्षेत्र और डी तटीय क्षेत्र। तो आंसर इसका सी होगा, पर्वतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18। बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? ए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, बी शुष्क, सी मरुस्थलीय और डी हिमालयी। आंसर इसका ए होगा, उष्ण कटिबंधीय मानसून। क्वेश्चन नंबर 19। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 50 सेंटीमीटर, बी 75 सेंटीमीटर, सी 120 सेंटीमीटर और डी 200 सेंटीमीटर। आंसर इसका सी होगा, 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20। बिहार का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है? ए उत्तर बिहार, बी दक्षिण बिहार, सी पश्चिमी बिहार और डी पूर्वी बिहार। आंसर इसका ए होगा, उत्तरी बिहार। क्वेश्चन नंबर 21। बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। आंसर इसका बी होगा, 4 राज्यों से। बिहार का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? ए औरंगाबाद, बी गया, सी पटना और डी भागलपुर। आंसर इसका बी होगा, गया। क्वेश्चन नंबर 23। बिहार की प्रमुख खनिज संपदा क्या है? ए अभ्रक माइका, बी लोहयस्क, सी कोयला और डी बॉक्साइट। आंसर इसका ए होगा, अभ्रक माइका। क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा जिला लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ए
पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर और डी गया। आंसर इसका बी होगा मुजफ्फरपुर। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। बिहार के दक्षिणी भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? ए सोन नदी, बी कोसी, सी गंडक और डी बागमती। आंसर इसका ए होगा सोन नदी। और आज हम लोगों ने बिहार के भूगोल पर, ज्योग्राफी पर 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। वीडियो को 3 बार 4 बार जरूर देखेंगे ताकि एक एक प्रश्न याद हो जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप ऑप्शन को देखें तो तेजी से आंसर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।